शहजादी की दोस्तों, कहानी बड़ा मावस की। एक भद्र देश में अशुपति नाम को राजा राज्य करा करतो थो। जिका के कोई भी संतान को नहीं थी, तो वे बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन राजा आपका नगर में बहुत बड़ा यज्ञ को अनुष्ठान करियो, जिम में बहुत दूर दूर से ऋषि मुनि पधार्या। और जब यज्ञ खत्म हो गयो तो सब बिना आशीर्वाद देने के लिए जब खड़ा होया, तो राजा बोलियो कि मन्ने तो यही आशीर्वाद चाहिए कि मैं निसंतान हूँ, तो मेरा एक पुत्र या पुत्री हो जावे, मेरे संतान हो जावे। तब ऋषि मुनि बोलिया कि राजा, तेरे भाग्य में संतान सुख तो लिखेड़ो है, एक पुत्री होवेगी, मगर जब वह 12 बरस की होवेगी तब वह विधवा हो जावेगी। तो राजा यो सुनकर बहुत दुखी होयो, पर वो बोलियो कि लोग मने निपुतो तो को नहीं बोलेगा, तो कम से कम मेरा संतान हो जावे। तो ऋषि मुनि बिना आशीर्वाद देख कर चला गया। कुछ दिनों बाद ही रानी गर्भवती होगी और बिके गर्भ से एक बहुत ही सुंदर कन्या जन्म होयो, जिको नाम राजा सावित्री राख्यो। सावित्री आपके नाम के अनुसार ही बहुत ही सुशील, संस्कारी और माँ बाप की आज्ञा मानने वाली थी। वह बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी, पर राजा बिना देखकर मन ही मन में कभी दुखी रहतो थो। वो बिना बचपन से ही शंकर और पार्वती की खूब पूजा करवातो विषय और बाप व्रत करवातो। और जो सावित्री थी, वह भी आपका माँ बाप का कहे अनुसार ही शंकर और माँ पार्वती की खूब सच्चे मन से पूजा किया करती थी और माँ का ही व्रत किया करती थी। यहाँ देखता देखता जब सावित्री 7 बरस की होगी तो राजा भी को ब्याह करने को विचार करियो, मगर जब लोगों ने मालूम चाल तो कि यह 12 बरस की होवेगी तो विधवा हो जाएगी, तो कोई भी राजा आपका राजकुमार की शादी भी से करने के लिए तैयार को नहीं थो। तब राजा ने सत्यवान के बारे में मालूम चलियो कि वो बहुत ही गुणवान और सुंदर लड़को है, भले ही इतनों पैसा वालों को नहीं। तो बिका घर पर जब वो संदेश भेजो तो बिका अंधा माँ बाप था, वे स्वीकार कर लिया ये रिश्ता ने, और सावित्री और सत्यवान को विवाह बहुत धूमधाम से हो गयो। मगर सावित्री आपका सत पर थी, इसलिए वह आपका माँ बाप के घर से बहुत ज़्यादा धन दौलत को नहीं लेकर गई और आपका पति के हिसाब से ही गुजारो करने के लिए बिका घर में चल गई। सत्यवान लकड़ी काट कर लातो और बीच से ही वे लोग आपका घर को गुजारो करया करता था। इस तरह करता करता जब सावित्री 12 बरस की होने वाली थी, जिस दिन भी को जन्मदिन थो 12 बरस को, तो बात समझ गई कि आज मैं विधवा होंगी, क्योंकि बिना भी मालूम थो कि 12 बरस की उम्र में मेरो पति मेरे ना छोड़कर चले जाओगो। तो बा बोली, आज मैं भी लकड़ी काटने के लिए थारे सागर चलूँगी। सत्यवान ने बोली, तो वो बोलियो कि मेरा अंधा माँ बाप है, बा को ध्यान कौन रखागो, तो तू घर पर ही रह। बा माँ बाप से आज्ञा लेकर और सत्यवान के सागर जंगल में चली गई। जब दोपहर में भी खानों खाकर बोली कि थे विश्राम कर लियो, बाकी की लकड़ी मैं काट लूँगी। जया ही सत्यवान पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए गयो, भैया ही सर्प देवता पेड़ में से निकलकर और सत्यवान ने काट लिया और बिक पूरे जहर सत्यवान के पूरे पर शरीर में जहर फैलने लाग्यो। यह देखकर सावित्री बहुत विचलित हो गई और वह माँ पार्वती और शंकर भगवान ने सच्चे मन से याद करने लगी। शंकर भगवान और माँ पार्वती प्रकट होया तो वह बोली कि थाने तो मेरा पति का प्राण वापस देना ही पड़सी। तब शंकर भगवान और माँ पार्वती बोलिया कि हे पुत्री, आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या है, इसलिए आज के दिन मैं बड़ की पेड़ में निवास करा हाँ, तो तू अगर बड़ के पेड़ की सच्चा मन से पूजा करेगी तो मैं तना आशीर्वाद देवंगा। तो माँ का कहे अनुसार सावित्री जल्दी से सारा जो पूजा का सामान था भी जुगाड़ कर ले आई और जल्दी जल्दी भगवान की पूजा करने लगी और खूब सच्चे मन से भगवान की पूजा करी, उनकी सेवा उनकी। और जो बड़ का जो पत्ता था, बाका ही पत्ता का गहना बनाकर पैर लिया और वहाँ ध्यान लगाकर बैठ गई। बी की पूजा से प्रसन्न होकर शंकर और पार्वती दोनों प्रकट होया और बोलिया कि मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हाँ, तू बचपन से हमारी इतनी सेवा पूजा की है और आज बड़ में भी बैठकर हमारी बहुत सच्चा मन से पूजा की है, तो तू मांग, मैं तना वरदान देना चाहवा, तो कुछ भी मांगेगी आज मैं तना देवांगा।
तब पा बोली कि भगवान मत हरस 3 वरदान चाहूँ बे। बोलिया मांग। बोले पहलो वरदान तो कि मेरा भाई को नहीं तो मेरा भाई हो जावे। दूसरो वरदान मेरे सासू ससुरा का आँख आ जावे। और तीसरो वरदान यो है कि अन्न धन और बेटा पोता सा मेरो घर भर जावे, मेरो और सत्यवान को। तो भगवान बोलिया कि जा तेरा अइया ही हो जासी सब कुछ। या कहकर और सावित्री बांका हाथ जोड़कर प्रणाम करी और भगवान खुश होकर और पेड़ में की जड़ में वापस अंतर ध्यान हो गया। तब तक सावित्री जब आपका पति का पास गई, बिका पूरे शरीर में जहर फैल चुके तो और यमराज जो है बिका प्राण लेने के लिए आ गयो। जया ही यमराज बिका प्राण निकाल कर ले जाना लाग्यो तो सावित्री भी यमराज का पैर पकड़ लिया और बोलिया कि तू इका प्राण ले जा को नहीं सके। तब यमराज बोलियो कि आज को दिन खत्म हो गयो, क्योंकि तेरी कुंडली में लिखिड़ो है कि तू 12 बरस की उम्र में बितवा होगी, इसलिए मैंने सत्यवान का प्राण लेकर जाना ही पड़ेगा। तब बा बोली कि नहीं, अगर थे ही का प्राण ले जाओगा तो मेरा बेटा पोता कहीं होगा, क्योंकि माँ पार्वती और शंकर भगवान तो मैंने यो आशीर्वाद दिया है। तब यमराज चिंतित हो गयो कि अया का आशीर्वाद शंकर भगवान और पार्वती कया माँ पार्वती ने कया दे दिया, क्योंकि इका भाग्य में तो 12 वर्ष की उम्र में विधवा होनो लिखड़ा। तब शंकर और माँ पार्वती बठे प्रकट होकर बोलिया कि हाँ, मैं नैया का आशीर्वाद दिया हाँ। तब यमराज वहाँ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गयो और बोलियो कि प्रभु, इका पति की आयु तो कोनी थी, क्योंकि 12 वर्ष की उम्र में इन्हें विधवा होनो इका तकदीर में लिखेड़ो तो, मगर क्योंकि माँ पार्वती और थे खुद इन्हें आशीर्वाद दिया हो अखंड सौभाग्य को और बेटा पोता की इका घर में भरमार रहेगी, तो मैं इका प्राण ले जा को नहीं सकूँ। यह बोलकर यमराज भी का पति का प्राण वापस सत्यवान का अंदर डाल दियो और वापस यमलोक में चला गया। और शंकर माँ पार्वती भी बिना आशीर्वाद देकर और पेड़ की जड़ के अंदर जाकर बैठ गया। और बाद जो पत्ता का गहना पहनी थी वे सब हीरा मोती से जगमगाना लग गया। और सत्यवान भी उठकर बैठ गया। यह देखकर सावित्री बहुत खुश हुई और आपका पति ने जब सारी बात बताई तो दोनों बहुत खुश होकर आपका घर गया। और राजा भी पूरे नगर में ढिंडोरो पिटवा दियो। जो भी का पिताजी था बाने भी जब मालूम चलियो तो वे पूरे नगर में ढिंडोरो पिटवा दिया कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन जो भी सुहागन स्त्री आपका पति की लंबी उम्र के लिए और आपका घर में बेटा पोता की भरमार के लिए बढ़ के पेड़ की पूजा करेगी तो माँ पार्वती और शंकर भगवान की कृपा भी पर बढ़ सकी। और सारा नगर का लोग हर ज्येष्ठ मास की अमावस्या ने और बढ़ के पेड़ की पूजा करना लग गया। और तब से ही बड़ सावित्री की आप पूजा शुरू होगी। हे बड़ माता, हे शंकर माँ, हे शंकर भगवान, हे पार्वती माता, जिया थी सावित्री की लाज राखी, भैया सबकी राखी हो। कहते कि सुनते कि होकारे बढ़ते कि आपके सारा परिवार की जैया थी सावित्री ने धन दौलत और बेटा पोता की भरमार को वरदान दिया। भैया हर सौभाग्यवती स्त्री ने वरदान दियो। जो भी स्त्री सौभाग्यशाली स्त्री ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन थारे जड़ की पूजा करे, वहाँ को सबका सुहाग बाग बना रहे हो और धन दौलत की भरमार रहे हो।